जय माता दी। माता वैष्णो देवी का दरबार, जहाँ हर साल लाखों भक्त भक्ति और श्रद्धा से खींचे चले आते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहाँ हर कदम पर चमत्कार छुपा है। ये अनुभव शब्दों से परे विश्वास और चमत्कार की जीती जागती मिसाल बन जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही दो भक्तों की सच्ची चमत्कारी अनुभव बताऊंगी, जिन्होंने अपने जीवन में माता वैष्णो देवी की दिव्य झलक पाई है। तो आइए चलें एक रहस्यमयी और दिव्य यात्रा की ओर। और यदि वैष्णो देवी के ऐसे दिव्य चमत्कारी अनुभव या अन्य कोई भी दैवीय अनुभव आपके पास हो, तो आप उसे मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। जय माता दी। पहला अनुभव मुझे बिहार की 42 वर्षीय सुधा मिश्रा जी ने भेजा है। सुधा मिश्रा जी कहती हैं कि वो बचपन से ही माता की अनन्य भक्त थीं। बचपन में उन्होंने अपने परिवार में माता रानी की भक्ति होते हुए देखी है। जगराते, नवरात्रि के व्रत, भजन कीर्तन होते हुए देखा है, और वही भक्ति उनके अंदर भी कूट कूट कर समाई थी। विवाह के बाद भी उन्होंने माता रानी में अपनी आस्था, अपनी भक्ति बनाए रखी, और अपने घर परिवार में भी जगराते, नवरात्रि वगैरह वो करती थी। पिछले कुछ समय से वो डिप्रेशन की मरीज हो गई थी। उन्हें डिप्रेशन की बीमारी हो गई थी। मन में एक अजीब सी उदासी और खालीपन रहता। इस सूनेपन को दूर करने के लिए उनके पति ने उन्हें कई डॉक्टरों को भी दिखाया था, लेकिन मन की वो उदासी जा ही नहीं रही थी। लेकिन माता रानी के प्रति उन्होंने अपनी भक्ति में कभी कमी नहीं की थी। उन्होंने कई लोगों के मुंह से वैष्णो देवी यात्रा और माता रानी के दर्शन के बारे में सुना था। उन्होंने ये भी सुना था कि आज भी वैष्णो देवी में माँ जागृत रूप में विद्यमान है और अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देती हैं। उनकी भी बड़ी इच्छा हुई कि वो अपने जीवन काल में एक बार माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी जाए। उन्होंने अपनी ये इच्छा अपने पति को बताई। उनके पति भी फौरन मान गए, क्योंकि वो बहुत उदास रहती थीं, और जब उन्होंने एक कुछ अपनी मन की बात कही तो उनके पति मना नहीं कर सके। और वो शुभ समय भी आ गया जब परिवार माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकला। रास्ते भर उनके दिल में पूर्ण उत्साह, उमंग और माता के प्रति विश्वास था। कई दिनों के बाद शायद वो आज बहुत खुश थीं। सब परिवार खुशी खुशी माता के भवन पहुंचा। माता की गुफा में प्रवेश करने से पहले उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उनके दिल में एक अजीब सी उमंग उठने लगी, और शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी कि न जाने माता उन्हें किस रूप में दर्शन देंगी। यही सोचते हुए वो माँ के गुफा में प्रवेश करती हैं और माँ के पिंडियों को दूर से ही निहारने लगती हैं। और जब पिंडियों के समीप पहुँचती हैं और अपना सर वहाँ चबूतरे पर रखती हैं, तभी उनकी नज़र वहाँ पर जल रहे अखंड जोत पर पड़ती है। अखंड जोत की बाती अचानक दहकने लगती है, और उसमें उन्हें माँ के अष्टभुजा रूप के साक्षात दर्शन मिले। माँ वैष्णवी के दर्शन मिले। ये देखकर वो अचंभित थीं। एक क्षण में उन्हें ये कैसे दिव्य अनुभव हुए, और जब उन्होंने अपना सर ऊपर किया तो आंखों में आंसू लिए इस दिव्य अनुभव के साथ वो बाहर निकली, और उन्होंने अपने साथ हुए इस चमत्कार को अपने पति को बताया। पति भी आश्चर्य में पड़कर वहीं खड़े एक पुजारी से उत्साहवश पूछने लगे कि मेरी पत्नी को ऐसे अनुभव हुए हैं, इसका क्या अर्थ है। तब पुजारी ने बताया, ये माता वैष्णो देवी की सच्ची भक्त हैं, और ये पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ माँ के दर्शन की इच्छा लेकर ही यहाँ आई थी। और जब माँ ने इन्हें इनके भाव के साथ देखा तो माँ भी अपनी बेटी से मिले बिना नहीं रही, और माँ ने इन्हें अपने सच्चे और सुंदर स्वरूप के दर्शन दिए। और वो समय था, और आज का समय। सुधा जी को कभी भी डिप्रेशन की कोई शिकायत नहीं हुई, ना ही किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, ना ही किसी दवाई की। अब उनके दिल में कोई उदासी, कोई खालीपन नहीं है तो उनके दिल में सिर्फ माता रानी के लिए सच्ची भक्ति, उत्साह और आनंद की लहर। अब सुधा जी का परिवार हर साल माता रानी के दर्शन करने वैष्णो धाम आता है, और माता रानी की सच्ची भक्ति के साथ ही माता पर विश्वास रखते हुए यहाँ से खुशियाँ, आनंद और माँ का आशीर्वाद लेकर ही लौटता है। अब दूसरा अनुभव जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो सतना की 58 वर्षीय भावना जोशी के अनुभव है। भावना जोशी अपने बेटे बहू के साथ एक आनंददायक जीवन बिता रही थी। उनके पति का साथ बहुत पहले ही छूट गया था, लेकिन बेटे बहू इतने अच्छे थे, उनकी इतनी सेवा करते थे कि उनके जीवन में कोई अभाव नहीं था। पर उनके दिल में सिर्फ एक इच्छा थी, माता रानी के धाम जाकर, वैष्णो देवी जाकर माता रानी के दर्शन करना। उन्होंने अपनी ये इच्छा अपने बेटे बहू को बताई, और बेटे बहू ने भी माँ की इस इच्छा को पूरी करने की ठान ली। और वो शुभ समय आ गया कि जब भावना जोशी जी अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ वैष्णो देवी पहुंची। वैष्णो देवी की चढ़ाई के समय उनके बेटे ने कहा कि माँ, इतनी लंबी चढ़ाई तुम कैसे कर पाओगी।
लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो माँ के दरबार तक पैदल जाएंगी। और ऐसे ही रात्रि के समय में उन्होंने चढ़ाई की। रात में जब भवन के करीब वो पहुंचने वाले थे, भवन दिख रहा था, तब सब परिवार ने सोचा कि यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं और भोर में दर्शन करेंगे। भावना जोशी को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन वो जैसे ही एक बेंच पे बैठी, उनकी आंख लग गई और आंख लगते ही उनके पास एक वृद्धा आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, थक गई क्या बेटी? लो पानी पी लो, तुम्हें प्यास लगी है ना? भावना जी ने उनसे पानी लिया और पानी की घूंट अंदर डालते ही ऐसा लगा जैसे अमृत शरीर में घुल रहा हो। शरीर में एक अलग सी जान आ गई। उन्होंने कहा, आप तो इतनी वृद्धा हैं, आपके चेहरे पे कोई भी थकान नहीं। बस वो वृद्धा वहाँ पे मुस्कुरा दी और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तभी अचानक उनके बेटे वहाँ पे आए और कहे, माँ उठो, अब दर्शन के समय आ गया है, दर्शन करने चलते हैं। भावना जी ने आँख खोलते ही कहा, अरे वो वृद्धा कहाँ गई जिन्होंने मुझे पानी पिलाया था? तब उनके बेटे ने कहा, यहाँ कोई भी नहीं है माँ, तुम सपना देख रही थी। भावना जी ने भी यही सोचा कि शायद उनका सपना ही था, लेकिन उस दिव्य वृद्ध महिला को वो भूल नहीं पा रही थी। और जब दर्शन करने वो माता की गुफा में भवन में पहुंची और माता की पिंडियों को निहारने लगी, तभी उनके सामने उन पिंडियों पर उसी वृद्ध महिला की छवि दिखी। वो एकदम सकबका गईं कि ये क्या? ये महिला तो मुझे पानी पिलाने आई थी, क्योंकि क्या ये माता रानी थी? और वो माता के चरणों पर गिरकर, उनके चबूतरे पे गिरकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि हे माँ, आपने तो मुझे साक्षात दर्शन पहले ही दे दिए थे। तो ये थी भावना जोशी के अनुभव। जिस दिल में, जिस भक्त के मन में माता के लिए सच्ची भक्ति होती है, माता उसे किसी न किसी रूप में दर्शन देती हैं। अब ये बातें चाहे लोग कहें कि नहीं ये भ्रम था, ये सपना था, लेकिन कुछ भी हो, अगर ऐसे अनुभव एक भ्रम है, एक सपना है, तो वो भ्रम और सपना इस जगत से कई गुना अच्छा है, जिसमें माँ स्वयं साक्षात रूप में अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करती हैं। ये दोनों अनुभव हमें यही सिखाते हैं कि माता पर अपनी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास को बनाए रखना चाहिए, तो माता हमारे जीवन का भी कल्याण करेंगी और हमें भी किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देंगी। इसी के साथ माता रानी अपने समस्त भक्तों का कल्याण करें और इस जगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।